उस शातिर पर 8 जिलों में धोखाधड़ी के केस दर्ज हैं। राजस्थान पुलिस का दावा है कि इस शातिर की तलाश में वो पूरे सूबे के चप्पे चप्पे पर छापे मार रही है, लेकिन यह शातिर है कि लगातार राजस्थान पुलिस को ठेंगा दिखाए जा रहा है। आखिर क्या है इस शातिर का पूरा सच, आप भी देखिए। बेहद आम से दिखने वाले इस शख्स का नाम है चुन्नीलाल। यूं तो चुन्नीलाल पाली जिले के हुनावास का रहने वाला है, लेकिन इस शातिर के गुनाहों से पूरा राजस्थान त्रस्त है। इसके अंजाम दिए गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि इसका नाम राजस्थान पुलिस की क्राइम डायरी में वांटेड क्रिमिनल के तौर पर दर्ज है। बीते कई सालों से राजस्थान पुलिस इस टॉप लिस्टेड क्रिमिनल की तलाश में कई जिलों का चप्पा चप्पा छान चुकी है, लेकिन इस शातिर का कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस की माने तो चुन्नीलाल ने अब तक प्रदेश के कई जिलों में अलग अलग नाम से रहकर कई लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाया है, लेकिन शिवगंज के रोवाड़ा में तो इसने अपनी करतूत से एक बसे बसाए घर को ही उजाड़ डाला। जी हां, पुलिस की माने तो चुन्नीलाल किराए पर लिए खेत पर काम करने वाले मोहनलाल मीणा की पत्नी हंसू और उसके 2 बच्चों को बरगला कर भगा ले गया, लेकिन सिरोही पुलिस की तमाम मशक्कत के बावजूद इस शातिर का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। ये शातिर किस्म का बदमाश है, या जहां भी क्षेत्र में रहा है वहां पर कृषक बन के रहा, और कृषक बनने के साथ ही उसने लोगों को जो रहता है उनसे संपर्क करता रहा, मोबाइल नंबर लेके उनसे बात करता रहा। हमारे यहाँ पर जो प्रकरण दर्ज हुआ उसके तहत में वो यहाँ से एक मीना जाति की लड़की जो हंसू है और उसके 2 बच्चे हैं जितेंद्र और पिंकी, उनको साथ में लेकर बैला फुसला कर भगा के ले गया था। उस संबंध में लेकर जब से हम तलाश कर रहे हैं, उसके अन्य जगहों से रिकॉर्ड प्राप्त किए गए तो उसके 8 प्रकरण और भी दर्ज हैं। किसान बनकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाला ये जालसाज इस कदर शातिर है कि हाईटेक पुलिस की तमाम हथकंडे भी इस जालसाज के सामने बेअसर हैं। इसकी तलाश में लगी पुलिस टीम को लीड करने वाले बड़े अधिकारियों के मुताबिक साधारण सा दिखने वाला ये शातिर इतना चालबाज है कि ये अपने पीछे एक भी सुराग नहीं छोड़ता। यहां तक कि मोबाइल के इस्तेमाल के मामले में भी ये बड़े बड़े गुनहगारों से ज्यादा चौकन्ना है। जुर्म की दुनिया से नाता बिठा चुका ये जालसाज अपने परिवार से भी मुंह मोड़ चुका है। पुलिस की माने तो अपनी जिंदगी की आधी उम्र की पड़ाव को पार कर चुके चुन्नीलाल ने साल 2004 के बाद अपने परिवार से भी कभी संपर्क नहीं किया। यह जिस क्षेत्र में रहा है वहाँ के कृषकों से और वहाँ के लोगों से मोबाइल नंबर लेके मोबाइल पे संपर्क करता रहता था। हमारे यहाँ जब रहा था अंतिम बार इसने 16 मोबाइल यूज किए थे। सिम भी वह जिस क्षेत्र में रहता है उस व्यक्ति को धोखाधड़ी करके पागल बनाकर सिम ले लेता है और उसी सिम का उपयोग बदमाशी में रूप में करता रहता है। और अभी तक इसने 16 मोबाइल यूज़ किए, लेकिन वापस उसने किसी अन्य जिले के जो रहने वाले दोस्त हैं, उसके साथी हैं या परिवारजन हैं, उनसे कभी इसने संपर्क नहीं। यहाँ तक कि ये शातिर अपने बच्चों की शादी में भी अपने गांव नहीं पहुंचा। यही वजह है कि पुलिस तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस शातिर का कोई सुराग नहीं जुटा पा रही है। कानून को गच्चा देने में उस्ताद बन चुके इस शातिर ने पुलिस की नाक में कुछ इस कदर दम कर रखा है कि चुन्नीलाल का नाम सुनते ही पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के माथे पर भी पसीना उभर आता है। उसका हमारे ज़िले में जो प्रवास था जहाँ से वो फरार हुआ है, उस के बाद जब उसकी जांच हुई तो उस दौरान ये पता चला कि इसने काफ़ी बड़ी संख्या में हैंडसेट्स और अलग अलग तरह के हैंडसेट्स और मोबाइल सिम्स का प्रयोग किया है, जो अलग अलग लोगों के नाम पे जो उनको विश्वास में लेके काम में ले लेता था, फिर कभी लौटाता था, कभी नहीं लौटाता। तो उससे कोई भी ट्रेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दूसरा, ये मुकदमा जो हमारे यहाँ पर विचाराधीन है, जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में हैबियस कॉर्पस भी लगी हुई है रिट, वो उस मुकदमे में वो उसके साथ अपने साथ पहला फुसला के वहीं पर काम करने वाले एक मजदूर की पत्नी जो मूल रूप से जालौर ज़िले के रहने वाले हैं, हंसू, और उसके 2 बच्चे, उनको लेके वो फरार हो गया और उसके बाद से उसका कोई भी पता नहीं।
बहरहाल चुन्नीलाल की चालबाजी कई परिवारों को खून के आंसू रुला चुकी है। खासकर इस शातिर की नापाक हसरतों के शिकार बने मोहनलाल के परिवार को लेकर खुद पुलिस भी आशंकाओं से भरी है। ऐसे में नाउम्मीदी के गुबार में इंसाफ को गर्त करके रख देने वाला ये शातिर चुन्नीलाल मानो सभी को मुंह चिढ़ा रहा है। सिरोही से शरद टाक, ईटीवी न्यूज।